हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अयस्कों के सांद्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में जो अयस्क सांद्रण की विधि है, पहला यहाँ पर होता है भंजन, यानी कि काटना पीसना, काटना और पीसना। दूसरा यहाँ पर होता है गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय पृथक्करण। तीसरा यहाँ पर होता है चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। उसके पश्चात यहाँ पर होता है हमारे पास में झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। और एक होता है निक्षालन, जिसे लीचिंग भी कहा जाता है, निक्षालन। तो देखिए, जो भंजन यानी कि काटना पीसना है, पहले बात करें यहाँ पर भंजन की। तो यहाँ पर जो अयस्क के बड़े कण होते हैं, अयस्क के बड़े कणों को छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि जो अयस्क हमें प्राप्त होता है खनन से, वो यहाँ पर उसके जो कण होते हैं वे बड़े बड़े कण होते हैं। उन बड़े बड़े कणों को पहले चूर्ण रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो अयस्क के बड़े कणों को छोटे कणों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वहीं पर देखिए, जो हमारे पास में गुरुत्वीय पृथक्करण है, जिसे यहाँ पर लेविगेशन भी कहा जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण, जिसे लेविगेशन भी कहते हैं, लेविगेशन। इसमें बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास में अयस्क होता है और अशुद्धि होती है, इन दोनों के बीच में घनत्व में अंतर होता है। और जब घनत्व में अंतर है, तो जब इसको जल की तेज धारा के साथ धोया जाता है, तो जो अयस्क के भारी कण होते हैं वे तो रुक जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं अशुद्धि के, वे बहकर जल के साथ में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अशुद्धि और अयस्क के घनत्व में अंतर होने पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर देखिए, हमारे पास में तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। अब चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, हमारे पास में जो धातु होती है या जो अयस्क है, अयस्क से जब अशुद्धि को पृथक किया जाता है, तो जो मुख्य धातु होती है, मुख्य धातु तो यहाँ पर हमारे पास में चुंबक है उससे आकर्षित होती है, और जो अशुद्धि है, अशुद्धि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, यानी कि चुंबक के साथ में चुंबकीय गुण नहीं दर्शाती। तो ये यहाँ पर अलग हो जाती है ऑलमोस्ट। जो हमारे पास में चुंबक होगी, उससे जो अयस्क में अधात्री है, वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगी, लेकिन अशुद्धि प्रदर्शित नहीं करेगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अयस्क के कण चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन अधात्री, जिसे गेंग भी कहा जाता है या अशुद्धि भी कहा जाता है, अधात्री के कण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते, और इसी आधार पर इन्हें यहाँ पर अलग किया जा सकता है, आकर्षित नहीं होते हैं। अब देखिए, इसके बाद में जो हमारे पास में प्रक्रिया होती है, ये होती है झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। अब इसमें क्या किया जाता है, ये बच्चों मुख्यतः जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है, मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है। अब सल्फाइड अयस्कों को जब प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर एक घूर्णी चेपनी होती है। अब घूर्णी चेपनी से क्या होता है कि वायु प्रवाहित की जाती है। जब वायु प्रवाहित की जाती है, तो झाग बन के ऊपर आते हैं, और झाग में हमारे पास में अयस्क साथ में आ जाती है। तो ये जो विधि है, ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए
प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, जिसमें संग्राहक, जिसमें संग्राहक और संग्राहक के अलावा स्थायी कारक, जिन्हें झाग स्थायी कारक भी कहा जाता है, झाग स्थायी कारक, अवनामक, यदि हमारे पास में 2 सल्फाइड उपस्थित है तब हम अवनामक का प्रयोग करते हैं, जिसमें ताकि एक सल्फाइड तो झाग में आ जाता है और दूसरा नहीं आ पाता, तो अवनामक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथ में सक्रियक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कलेक्टर के साथ में यहाँ पर जो अयस्क है उसको जोड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, तो सक्रियक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इसके बाद में जो अगला है वो यहाँ पर होता है निक्षालन। निक्षालन ये तब प्रयोग किया जाता है जब अयस्क एक उपयुक्त विलायक में विलय हो, जब अयस्क एक उपयुक्त विलायक में, उपयुक्त विलायक में विलय हो। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट Al2O3, Al2O3, इसके द्वारा यहाँ पर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास में 5 विधियां होती है जो कि अयस्क सांद्रण की विधि है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।